हेलो साथियों, क्या आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश में एसआई बनने का? क्या आपका भी सपना है यूपी पुलिस ज्वाइन करने का? या आप भी होमगार्ड बनना चाहते हैं? तो देखिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। देखिए, क्या तीनों वैकेंसी का सिलेबस हमारा समान है कि आप एक वैकेंसी को जो है ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप यूपी एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो क्या वो आपका सिलेबस आपका पढ़ा हुआ यूपी पुलिस होम गार्ड दोनों में फायदा देगा या नुकसान देगा? बिल्कुल साथियों, बिगड़ टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ये हमारा आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है यूपी एसआई, जिसमें हमारे 4543 जो पद हैं ये बिल्कुल आने वाले हैं। बहुत ही जल्द इनका नोटिफिकेशन आने वाला है, 15 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं एज की, 21 से 28 इसमें क्या रहती है, आयु रहती है कम से कम 21 और मैक्सिमम 28। अब देखिए, जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्व कैटेगरी होती है उन्हें इसके अकॉर्डिंग छूट भी मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जैसे यूपी पुलिस में देखिए, एज जो होती है 18 से मांगते हैं 22, ये जनरल वालों का क्राइटेरिया होता है। और इसमें जो है, इसमें भी SC OBC EWS ST सभी को छूट इसमें मिल जाती है। छूट के अकॉर्डिंग वो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, एज में। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं होमगार्ड की, अगर होमगार्ड का अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो 18 से 40 बहुत मैक्सिमम एज है, काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, तो बिगड़ देखिए, अब आपको क्या करना है, क्या तीनों वैकेंसी का सिलेबस इनका समान रहेगा? पहले हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए, यदि आप यूपी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन हो, यानी आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका स्नातक मांगा जाता है, जिसमें आपका बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपकी स्नातक की डिग्री है वो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे किसमें, यूपीएसआई में। यूपी कांस्टेबल में उत्तर प्रदेश के किसी भी बोर्ड द्वारा, मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आप जो है इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हो। इसी प्रकार से जैसे होमगार्ड है, होमगार्ड का भी देखिए मिनिमम क्राइटेरिया 10th ही मांगा है अभी, 10th 12th है तो आप बहुत अच्छी बात है, उसमें कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं साथियों, जैसे यूपी एसआई में जो हमारे 4543 जो पद है इनके लिए सिलेबस क्या क्या होने वाला है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्या होने वाला है, और या कह सकते हैं होमगार्ड के लिए हमारा सिलेबस क्या क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हम तीनों के भी बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा हम देख रहे हैं, जो हमारा चैनल है अमरोहा स्टडी, बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जानकारी के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम, यूपी कांस्टेबल, दरोगा व होमगार्ड की अगर हम बात करें, सबसे पहले अब देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम। पहले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें यदि आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामान्य ज्ञान के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और आपने देखा होगा आपके जो है 37 के समथिंग इसमें क्वेश्चन आते हैं, 37 और ये 38 बिटवीन। ठीक है, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन का डिफरेंट रहता है, तो कोई नहीं, कभी जो है वो हिंदी में भी काउंट हो जाता है, कभी जो है आपका किसमें, जीके जीएस में भी वो काउंट हो जाता है। ठीक है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो आप अच्छे से जानते हैं, या डबल हो जाएगा इनका। ठीक है, 37 क्वेश्चन है तो उनके जो मार्क्स होते हैं आपके कितने हो जाएंगे, 74 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से पार्ट डिवाइडेड रहते हैं। सामान्य ज्ञान में सबसे पहला टॉपिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और जो संस्कृत है और भूगोल। आप देखेंगे कि क्या तीनों का ही सिलेबस समान है या नहीं, मैं तीनों का आपको सिलेबस यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ जैसे हमारा भारतीय संविधान
और स्वतंत्रता जो संग्राम है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, किसमें, सामान्य ज्ञान में। ठीक है, देश विदेश की जो समसामयिक घटना होती हैं, ठीक है, सामान्य ज्ञान की, करंट अफेयर उसे बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, विज्ञान, खेल, पुस्तकें व लेखक, ये भी आपके आते हैं किसमें, जो हमारा पार्ट रहता है कौन सा, आप देख रहे होंगे सामान्य ज्ञान का। और हम बात कर रहे हैं ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की, किसकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। इसी के साथ देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सामान्य बौद्धिक क्षमता है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, श्रृंखला, संख्यात्मक व वर्णमाला, कोडिंग, डिकोडिंग, देखिए ये क्या है, चित्र है, चित्र विश्लेषण, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे जो हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं कैलेंडर और घड़ी। क्या, कैलेंडर और घड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर और घड़ी ये रीजनिंग में काफ़ी अच्छे जो है पार्ट रहते हैं। ठीक है, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, कैलेंडर एवं घड़ी संबंधित जो भी यहाँ पर क्या है प्रश्न होते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर अन्य टॉपिक की इसी में, ठीक है, देखो जो संख्यात्मक क्षमता है, ये संख्यात्मक क्षमता है। ठीक है, मैथ वगैरह का ये थोड़ा सा पार्ट है इसमें, जिसमें जो है मैथ्स में आपको जो है संख्यात्मक क्षमता, संख्या प्रणाली, प्रतिशत लाभ हानि, औसत अनुपात, समय व कार्य, समय व दूरी, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, और जो हमारी जो तार्किक क्षमता रहती है, देखिए तार्किक क्षमता, इसमें भी हम थोड़े से अभी और पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड है, मिक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए जो तर्क क्षमता है, विलोम एवं पर्यायवाची, कथन व निष्कर्ष हैं, पहेलियाँ व आकृतियाँ पूर्ण करना, ये आपके हिंदी के सिलेबस में भी आ जाता है। ठीक है, ये आपका हिंदी का सिलेबस हो जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे आगे जो यूपी पुलिस उप निरीक्षक है, एसआई है, उसके लिए पाठ्यक्रम में क्या क्या है, देखिए जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, अलंकार, समाज, संधि, ये आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पढ़ना पड़ेगा, तीनों में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी तो आपकी बिल्कुल कंबाइंड है। इसी प्रकार से जैसे तत्सम तद्भव होता है, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो हिंदी तो आप इस प्रकार से पढ़ें कि तीनों में ही आपका जो है बेनिफिट देने वाली है हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है आपका तीनों में ही क्या बेनिफिट देने वाली है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इसमें और चीज़ें देखेंगे यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जैसे संविधान, संविधान से जुड़ी, संविधान, विधि, सामान्य ज्ञान है, ये थोड़ा देखिए ये इसमें जो है विधि सामान्य ज्ञान यानी थोड़ा धाराएं भी आती है इसमें, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार व कर्तव्य, नागरिकता, राज्य नीति, मानवाधिकार, मौलिक कर्तव्य और सामान्य कानून ज्ञान में भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की जो भी धाराएं हैं वो भी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, बीजगणितीय जो क्षेत्रमिति वाला पार्ट, त्रिकोणमिति वाला पार्ट, और जो सांख्यिकी होता है गणना क्षमता पे आधारित आते हैं। इसी प्रकार से जो आप देखेंगे तार्किक है, तार्किक, ठीक है, ये तार्किक, तार्किक दृष्टिकोण के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, बौद्धिक क्षमता है, जैसे बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता वाला आप देखेंगे, बौद्धिक क्षमता, ये बौद्धिक क्षमता है, आंकड़ों की व्याख्या, निर्णय क्षमता, विश्लेषणात्मक तर्क है, चार्ट्स, डायग्राम पर आधारित भी इसमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार जैसे होम गार्ड का है सिस्टम, होम गार्ड का जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है होम गार्ड का। ठीक है, होम गार्ड का आप देख लेंगे इसमें क्या क्या रहने वाला है। होम गार्ड में सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपको पढ़ना होता है चीज़ें, ठीक है, देखिए होम गार्ड के लिए देखो इसमें भी जो तार्किक हमारा क्षमता रहता है, ठीक है, तार्किक क्षमता वाला पोर्शन रहता है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज, मिरर इमेज, और जो ब्लड रिलेशन है, फजल व फोल्डिंग पैटर्न, ठीक है, फोल्डिंग पैटर्न आता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है ये वाला, ठीक है, सामान्य ज्ञान,
सामान्य ज्ञान आप देख लीजिए, जो सामान्य ज्ञान है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो भी हैं घटनाएं, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके साथ आप देखेंगे जो होता है गणित, ठीक है। गणित में देखिए क्या क्या, जैसे मूल स्तर, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, थोड़ा इसमें सिंपल रहता है, ठीक है। प्रतिशत, आयु संबंधित प्रश्न, औसत संबंधी कार्य ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो समसामयिक घटना वाला पार्ट है वो भी आपको साथ के साथ कवर करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाल की सरकारी योजना, जितनी भी सरकार की योजना होती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। खेल पुरस्कार के बारे में भी, राष्ट्रीय व राज्य स्तर की चर्चित घटनाएं, ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनका जो सिलेबस था आपका वो कितना इसमें मैच है, कितना नहीं, थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। अगर बात करें यूपीएसआई की तो उसमें आपकी देखिए कुछ धाराएं ऐड हो जाती हैं, ठीक है, जो मूल विधि वाला पार्ट थोड़ा ऐड हो जाता है, जबकि कहीं ना कहीं हिंदी और जीएस वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ी समानता रहती है, और मैथ्स वाले में भी। और आप जानते ही हैं जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट रहता है उसमें भी काफ़ी हद तक कुछ चैप्टर समान दृष्टि से पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस सिलेबस को देख करके अपना तैयारी ये कर सकते हैं। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे नोटिफिकेशन के साथ। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें